हाय डैडी, आपका बेटा सत्यपाल सिंह बरार जिसको आप बहुत मारा पीटा करते थे, बहुत समझाते थे, अच्छी बातें, सब कुछ बताया आपने, सब कुछ सिखाया। एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहे, मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहे डैडी आप हमेशा। और बहुत मारते थे यार आप मेरे को। मैं कई बार डर के मारे आपसे मन की बातें नहीं बोल पाता था। आप मेरे को फिल्में नहीं देखने देते थे ना। जब मैं पहली बार सिगरेट पी के घर आया था, आपने मेरे को कितना मारा था। 2 दिन खाना नहीं दिया था, लेकिन 2 दिन तक मेरे को बाद में पता चला डैड आपने भी खाना नहीं खाया था, आप भी भूखे रहे थे। मुझे नहीं पता आप कैसे थे, आप अच्छे थे कि बुरे थे, मुझे बिल्कुल नहीं पता डैडी, लेकिन कुछ ऐसा था आपके अंदर जो आपको लोगों से अलग करता था। आप एक डॉक्टर थे, आपने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया, आपने हमेशा मेरी मदद की। मैं क्या बोलूं आपके बारे में। मुझे अभी भी याद है आपका वो आखिरी कॉल जो आपने मुझे किया था डैड, जब मैं 2014 पूरा कंप्लीट करके घर आया था और 1 महीना हम लोगों ने पार्टी की थी, खूब खाया पिया, हर तरह की फिल्में देखी, धमाका किया। आपको याद है डैडी, हम लोग रोज बाहर जाते थे, हम लोग रोज बाहर जाते थे, आपको याद होगा ना। मुझे अभी भी याद है, मेरी टिकट बुक हुई थी, रात को मैं आपको रायपुर छोड़ के आया था और अगले दिन मुझे जाना था बैंगलोर वापस, और आपका फोन आया रात को। मुझे ऐसा लगा जैसे आप पता नहीं डैडी कितनी दूर से कहीं से बात कर रहे हो मुझसे, और आपने कहा कि तू ठीक तो है। और मैंने आपसे कहा था कि डैडी आप क्या हो गया, सब ठीक ठाक है। आपने कहा था सब ठीक है, मैं तेरे बारे पूछ रहा हूं कि तू ठीक तो है। तो मैंने कहा था हाँ डैडी, पैकिंग वैकिंग सब कर ली है, आप चिंता मत करो, मैं बैंगलोर पहुंच के आपको फोन करूंगा, आप बिंदास रहो, मैं अब इतना बड़ा हो गया हूं, मैं अपने आप को संभाल लेता हूं। तो आपने मुझसे बात की और मुझे नहीं पता था डैडी वो आपके आखिरी शब्द थे, वो आपके आखिरी शब्द थे डैडी, आपके आखिरी शब्द थे ना वो। अगले दिन सुबह मुझे फोन आया आपके नंबर से, और आपके नंबर से जब किसी दूसरे इंसान ने बात की तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जब मैं गया तो आप अपने बेड पर वैसे के वैसे ही थे जैसे आप घर पे सोया करते थे। जब मैं आपको मुखाग्नि देने गया और मैंने आपके बालों को ठीक किया, आपकी दाढ़ी को ठीक किया, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं आपके सर पे जैसे मसाज करता था ना डैडी ठंडे तेल से शाम को, आपको याद है ना, वही समय है। बहुत देर तक मैं आपको देखता रहा, पंच तत्व में विलीन होते हुए। डैडी आप जब थे ना डैडी, मैं आपको बोलता हूं, मैं बोलता था कि मेरे फादर दुनिया के सबसे बुरे फादर है, लेकिन आज बोलता हूं डैडी, मैं आज जो भी हूं ना आपकी वजह से हूं। अगर कोई अगला जन्म होता है ना तो भगवान मुझे आप ही का बेटा बनाए। लव यू डैडी।